अब मैं अपनी मम्मी के घर से अपना बर्थडे मनाने के बाद वहाँ से आगे चली गई, क्योंकि अगले ही दिन हमें जाना था मामा के घर, और मामा के घर से ही हमें मौसी के यहाँ भी जाना था। तो जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मैं अकेले नहीं गई, मेरे साथ मेरी बहन, मेरी मम्मी और बहन के बच्चे और मेरे बच्चे, और साथ में मेरा भाई और भाई का फ्रेंड, क्योंकि हमें गाड़ी चलाने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। तो हमने अपने भाई के फ्रेंड को बहुत रिक्वेस्ट की, तो उसने कहा कोई बात नहीं दीदी, मैं थोड़ा टाइम निकाल के आ जाऊँगा। और ये ट्रिप हमारा कुछ दिनों का था, क्योंकि हम एक ही दिन में जा नहीं रहे थे, हमें टाइम लगने वाला था। तो मैंने कहा था भाई थोड़ा टाइम लगा के आना, क्योंकि हमें वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। फिर हम वहाँ से निकले, तो अपनी बहन को छोड़ा मामा के घर, और वहाँ से मैं और मेरी मम्मी, भाई और मेरे बच्चे और वो मेरे भाई का फ्रेंड, यानी मेरा भी भाई हुआ, तो हम सारे चल दिए मौसी के घर। मौसी का घर पहाड़ों पर है, यूपी में पहाड़ है, ये थोड़ा चंदौली की तरफ पड़ता है। और फिर हम वहाँ से जब जा रहे थे तो हमें थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हम थोड़ा शाम में निकले भी थे और वहाँ जाते जाते रात हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी बहन की बारात आ रही थी, जो हमारे साथ साथ ही चल रही थी, बल्कि हमारे आगे ही चल रही थी। अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा था, वैसे रोड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन थोड़ी पतली थी, वन वे टाइप की थी, तो उस पे से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती थी, आने जाने में सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती थी, या टू व्हीलर्स थे तो वो आने जाने में हो सकते थे, लेकिन हमारा तो फोर व्हीलर था, हम जा नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं, हमने अपने जीजा जी को पहले ही देख लिया, क्योंकि अभी हम घर से काफ़ी दूर थे और बारात पहले से ही रथ पे सवार होकर निकल गई थी, और जितने बाराती थे वो डांस कर रहे थे। वो क्योंकि गांव की शादी थी ना, तो गांव की शादी में सब अपने अपने स्टाइल में डांस कर रहे थे, रुक रुक के शादी के में आए हुए बाराती सभी अपने अपने स्टाइल में डांस कर रहे थे। फिर हम और आगे बढ़ने लगे, अब हमें जगह तो मिल नहीं रही थी। जब हम मामा के घर से चले थे तो मामा ने बोला कि चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, क्योंकि मैं अपनी मौसी के घर पहली बार जा रही थी। हाँ, ऐसे तो मैं बचपन में गई थी, लेकिन ऐसे से अकेले तो पहली बार ही जा रही थी, तो हमें रास्ता तो मालूम नहीं था। भाई भी नहीं गया था तो उसे भी नहीं पता था। तो मामा बोले चलो मैं बताऊंगा, और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप चलना। फिर मामा ने हमें रास्ता बताया, और फिर हम दूसरे रास्ते से मौसी के घर पहुंच गए। लेकिन थैंक गॉड हम पहले पहुंचे और बारात बाद में पहुंची। फिर दूल्हा राजा आ गए, यानी हमारे छोटे जीजा जी आ गए। हमारे यहाँ क्या होता है गांव में कि जब दूल्हा आता है तो उसका सबसे पहले पूजा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं द्वार पूजा। इसमें घर के सभी बड़े लोग लड़की को तिलक लगाते हैं और आरती उतारते हैं। और इसमें क्योंकि ये मौसी के घर की शादी थी, तो मौसी ने बड़े मामा को बोला कि पहले आप टीका लगाओ। तो सबसे पहले बड़े मामा ने टीका लगाया, और जो दूल्हे राजा थे उन्हें नेक दिया। और साथ में ये जो छोटा सा लड़का खड़ा है सर पे टोपी लगा के, ये हमारा छोटा दूल्हा है, यानी सौबल्ला, इसे हम सौबल्ला कहते हैं। फिर मौसा जी ने टीका लगाया, और फिर मौसा जी के बाद मौसी ने लगाया, और भी जो बड़े लोग थे, जो मेरे मौसा जी के भाई थे, वो लोग उन्होंने लगाया, सभी ने टीका लगाया, और इस तरीके से दूल्हे का किया इन्होंने स्वागत। इसके बाद दूल्हे राजा वहाँ सबको प्रणाम करने के बाद आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद जब दूल्हे राजा प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़े, तो वहाँ से पहुँचे टेंट में, जहाँ पे उनके जलपान करने की व्यवस्था की गई थी, और उनके साथ साथ जो बाराती थे वो भी जा रहे थे। तो फिर इसके बाद जो बैंड वाले थे उन्होंने बैंड बजाया, और सबने बहुत डांस की, और मेरे भाई भी आपस में ग्रुप बना के बहुत सारी बातें कर रहे थे मुझे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ उसमें, तो मेरे से भी बात कर रहे थे। फिर यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि कोई है जो डांस कर रहा है साड़ी पहन के, पहचानो? अरे नहीं नहीं, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो एक लड़का है। गांव में ऐसा होता है कि जो एक लड़का होता है वो बैंड के साथ ही आता है गांव में, तो वो लड़का लड़की का गेटअप लेके डांस करता है, और सभी जो बॉयज़ होते हैं वो साथ में उसके डांस करते हैं। और ये हम सारी बहनें, ये बहनें वो हैं, मेरी मौसी की बेटियां हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैं इनसे मिली थी, वैसे तो सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो पाती है, क्योंकि मैं काफ़ी दूर रहती हूँ, तो कभी कभी मिलना हो पाता है। और ये जितने मेरे भाई हैं ये सभी छोटे छोटे थे जब हम मिले थे। अभी बहुत सालों के बाद हम मिले तो सभी बड़े हो चुके थे। वैसे तो मैं सभी को पहचान रही थी, क्योंकि ये जो हमारा फ़ोन है ना, फ़ोन और व्हाट्सअप, इसकी वजह से हम एक दूसरे को पहचान पा रहे थे, और सभी मुझे भी पहचान रहे थे। और ये आ गई हमारी प्यारी सी वंदना, यानी हमारी ब्राइडल, हमारी दुल्हन। और ये दुल्हन जो दुपट्टा ले रखी है अपने हाथों में, ये इन्होंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, इन्होंने खुद से बनाया है। और ये देखिए कि वैसे हमारी दुल्हन जो है बहुत ही गुणवान है, और जिस घर में जा रही हैं वहाँ तो बिल्कुल ही स्वर्ग बना देंगी उस घर को।
फिर ये हमारी दुल्हन आगे बढ़ रही थी और हमारे सारे भाई ये सर पे उनके दुपट्टा, आशीर्वाद का दुपट्टा लेकर आगे उनको लिए जा रहे थे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब हमारा जो दूल्हे राजा थे वो स्टेज पे बैठ चुके थे और दुल्हन का वेट कर रहे थे। फिर क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है ना, तो थोड़ा ऊंचा नीचा था, तो हम जो थोड़ा देख देख के चल रहे थे। मुझे भी कुछ इतना ख़ास आइडिया नहीं था, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि दीदी आप थोड़ा आगे हो जाओ और आराम से चलो, क्योंकि फिर आप भी नहीं जानते ना कि कैसे कैसे, और हम भी यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आए तो हमें भी पता नहीं। फिर हम खुले हुए रास्ते में थोड़ा जा रहे थे और हमारा जो कैमरामैन था वो सारी वीडियोस कैप्चर कर रहा था। और ये सारे भाई हैं, वैसे तो सारे बाहर ही रहते हैं, गांव में सिर्फ मौसी मौसा जी और उनके भाई ही रहते हैं, और मेरे जो भाई हैं वो सब बाहर बाहर जॉब करते हैं। फिर इस तरीके से हमने दुल्हन को पहुंचाया स्टेज पे, और मैं भी साथ में चली थी। मेरे भाई ने कि दीदी आप भी चलो साथ में। फिर क्या, मैं भी चल रही थी भाई, अब सबका दिल तो रखना ही था। साथ में मेरा छोटा बेटा भी चल रहा था, वो किसी के पास जा नहीं रहा था ना, तो मैं अपने साथ ही लेके उससे चल रही थी। फिर हम पहुंच गए स्टेज पे, और जहाँ पे दूल्हे राजा काफ़ी देर से वंदना का वेट कर रहे थे। दूल्हे राजा दिल्ली के हैं, तो वो दिल वाले हैं वो कहते हैं ना कि दिल वाले होते हैं। तो फिर ये वेट कर रहे थे, और बिल्कुल भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं थी कि दुल्हन आने में लेट कर रही है। और जैसे ही वंदना वहाँ पहुँची, दूल्हे राजा वो खड़े होकर वंदना का वेलकम किया उन्होंने। और फिर सभी जो भी उनके तरफ से कैमरामैन थे और हमारी तरफ से जो कैमरामैन थे, और मेरे इस वीडियो को जो कैप्चर करने वाला कैमरामैन थे, ये सभी वंदना की और दूल्हे राजा की फ़ोटो लेने लग गए। फिर दूल्हे राजा ने हाथ बढ़ाकर वंदना को अपने पास बुलाया, यानी स्टेज पे चढ़ाया, और जितने आसपास थे सारे लोग, सभी लोग वंदना की और दूल्हे राजा की फ़ोटो कैप्चर कर रहे थे। इस तरीके से दूल्हे राजा ने वंदना को ऊपर चढ़ाया, और फिर हुआ जयमाल। जयमाल के बाद सभी, इतना क्राउड था, बहुत भीड़ थी, सभी फ़ोटो क्लिक करा रहे थे। बारात के मज़े लिए, और वहाँ पे जो इक्विपमेंट लिए थे हमने उस पर भी अपनी फ़ोटो क्लिक कराई, वीडियो बनवाई। और मेरा बेटा कह रहा था मम्मा हम इस पे भी फ़ोटो बनाते हैं, और फिर हमने इस पर वीडियो बनाई, और इस तरीके से ये सारे काम ख़त्म हुए। उसके बाद गांव में जैसे रीति रिवाज से शादी होती है मंडप के बीच में, वैसे सारे पंडित जी ने सारे रीति रिवाज वैसे ही करवाए। ये जो हार लेके दुल्हन के गले में पहना रहे हैं, ये दूल्हे के बड़े भाई हैं। तो गांव में होता है, गांव में क्या सभी रीति रिवाज में ये तो होता है कि जो जेठ होते हैं वो दुल्हन की सबसे पहले पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद ही शादी होती है। और ये जो हाथ में लेके दुल्हन को दे रहे थे वो उनके भाई हैं, और ये दूल्हा और दुल्हन है। इसके बाद मैंने दूल्हे और दुल्हन के साथ ली एक सेल्फ़ी, और इस तरीके से वंदना की वेडिंग हुई।